नमस्कार, मैं फिरोज अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के मशहूर गीतकार ए अंतुराज। तो कैसे आपकी शुरुआत हुई गीतकार बनने का सपना कैसे आपके मन में आया? अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके खोजी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी कि आप मुझे मेरे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं इसके थ्रू। तो देखिए, यही था कि स्ट्रगल शुरू किया मैंने 2001 के लास्ट में। मैं यहाँ से गया और मैं यहाँ लिखने लगा था थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जहाँ इसकी मार्केट है मुझे वहाँ चलना चाहिए। और मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया उसका और मैं मुंबई चला गया और मैंने कई साल स्ट्रगल किया। उसके बाद 2005 में मुझे पहली फिल्म मिली लिखने की। हालांकि मैं उससे पहले टेलीविज़न के डायलॉग्स लिखने लगा था, कहानी, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखने लगा था। और 2005 में पहली फिल्म मिली गीतकारी के लिए और मैंने वहाँ से सफ़र शुरू किया। और फिर करते करते मैंने अब तक जैसे मेरी लास्ट फिल्म थी पद्मावत और बाजीराव मस्तानी, बदला, सरबजीत, वजीर, ये सब फिल्में की हैं। तो अभी रिलीज पे है मेरी एक फिल्म गंगूबाई, जो मेरे ख्याल से फरवरी में रिलीज होगी। आलिया भट्ट, अजय देवगन और संजय लीला भंसाली जी की फिल्म है वो अगेन। तो यहाँ तक तकरीबन 45 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और एक अच्छा सफर रहा, स्ट्रगल भी रहा इसमें। और इसमें कुछ खुशियां भी रही, कुछ गम भी रहे। जो होता है स्ट्रगल में, वो जो सबके साथ होता है वही हुआ और अच्छा रहा स्ट्रगल। गीतकारी के लिए आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? यार, गीतकारी के लिए काफी लोग आइडियल हैं मेरे जैसे। साहिल लुधियानवी साहब हैं और सबसे बड़े जिनको मैं गीतकार मानता हूँ वो आनंद बख्शी जी। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उनके गीतों में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं। साहिर साहब और शकील साहब, फिर बहुत सारे हैं, अनजान साहब और शैलेंद्र साहब, बहुत सारे राइटर्स हैं। लेकिन जो सफ़े अव्वल में अगर मैं उन्हें सरे फहरिस्त रखूं तो वो आनंद बख्शी साहब और साहिर साहब। आपकी सबसे चर्चित मूवी कौन सी रही है? पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और गुजारिश, बदला, ये सब चर्चित फिल्में रही। और लास्ट चूंकि पद्मावत पे काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी तो वो बहुत चर्चित रही। गीतकार बनने के बाद कभी आपको कभी लगा हो कि गीतकार छोड़ देना चाहिए ये फील्ड और किस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं जो सोच के गया था, मैं गीतकार ही बनने गया था और वो मैं बना। और राइटिंग बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत कुछ है उसमें करने के लिए। और सबका अपना एक सिस्टम होता है। मेरे सिस्टम में राइटिंग है तो मैं राइटर ही बनना चाहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ राइटिंग से और मुझे राइटिंग ने बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो इतना कुछ मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी पूरी जिंदगी राइटिंग करना चाहूंगा। ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जो आप उसके लिए फिल्म लिखना चाहते हैं और लिखी ना हो भी आपने? नहीं नहीं, एक्टर के लिए फिल्म नहीं लिखना चाहता, मैं ऑडियंस के लिए फिल्म लिखना चाहता हूँ। जी, जो मेरी ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है इंडस्ट्री की, तो वो अच्छी फिल्में देखना चाहती है और हमारा फर्ज भी बनता है। तो मैं फ्यूचर में भी ये कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अच्छे पैगाम और अच्छी चीजें मैं ऑडियंस को दे सकूं। एक्टर उसमें कोई भी हो, जिसका भी उस पर नाम लिखा होगा खुदा ने, और हर चीज पे हर आदमी का नाम लिखा है, तो मैं आज बोलूं मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ, इसके साथ काम करना चाहता हूँ, ये और वो सब चीजें नहीं है। मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ और कुछ अच्छा कोशिश करना चाहता हूँ और अच्छा कुछ देना चाहता हूँ। तो वो फिर कोई भी आए उसके साथ। देश के लिए अगर बात की जाए तो कौन कौन से आपने गीत लिखे हैं? मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ और अभी आने वाली कुछ फिल्में हैं जिसमें मैंने देशभक्ति के भी गाने लिखे हैं। तो वो फिल्में अभी आ रही हैं, जल्दी रिलीज होंगी, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फिर सुनने को मिलेगा। बाकी मेरा हर नगमा, मेरी हर गजल, हर शेर, हर गीत, हर कहानी मेरी देश के लिए होती है और मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ और इसी देश के लिए काम करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा और इसी देश में हमारा जो है वो आखिर होगा। सबसे पहले आपने कौन सा शेर लिखा? यार, सबसे पहले तो मैंने एक कथा लिखा था कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। तो यही था। अगर आपका फेवरेट फील्ड गीतकार न बनना होता तो किस फील्ड में आप जाना चाहते? नहीं यार, देखिए, ये तो मैं तसव्वुर ही नहीं किया मैंने किसी और फील्ड का, क्योंकि मेरा तो यही था और मुझे यही बनना था। तो मैं इसी में ही मुझे जाना ही था और खुदा ने मुझे इसी के लिए बनाया था। तो मैं दूसरा फील्ड सोच ही नहीं सकता था, मैंने सोचा ही नहीं कभी और ना कभी सोचना है। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता था जब मैं यहाँ था। बॉम्बे जाने से पहले तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो शायद मैं क्रिकेट ही खेलता रहता या कुछ आगे उसमें बढ़ता या पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें सेकेंडरी थी। मैं राइटिंग के लिए ही पैदा हुआ था और मैं वही कर रहा हूँ। क्रिकेट में बॉलिंग करते थे या बैटिंग करते थे, कहीं में आप एक्सपर्ट? यार, मैं तो बैटिंग भी करता था और बॉलिंग भी करता था। हाँ, फील्डिंग में थोड़ा कमजोर था मैं।
क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी टाइप का आदमी हूँ, तो मैं ज़रा भागता दौड़ता कम था, तो फील्डिंग कम करता था और बॉलिंग और बैटिंग ज़्यादा उसमें मेरा ध्यान रहता था। गीतकार बनने से पहले जब आप करते थे तो किस ऑलराउंडर को, इंडिया के किस ऑलराउंडर को आप पसंद करते हैं? नहीं यार देखिए, उस वक्त तो इतनी तमीज़ नहीं थी कि क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मुझे इतनी तमीज़ नहीं थी कि किसको मैं पसंद करता हूँ नापसंद करता हूँ। ये देखिए, पसंद और नापसंद बात जो है वो तब आती है जब हमको एक सलीका होता है किसी को पसंद करने का और नापसंद, यानी अच्छाई का और बुराई का जब हमें पता होता है तभी हम उस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो वो जब ही उस बात की वैल्यू होती है, उससे पहले आप लोग करते रहें। तो उस वक्त तो मुझे कोई ज़्यादा सलीका नहीं था, तो मैं बस क्रिकेट देखता था और जो अच्छा खेलता था वही अच्छा, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता था, तो बस यही था। बाकी तो किसकी तरह बनना चाहते थे? आपने भी बताया मैं उसकी तरह बनना चाहता था। उस वक्त जितने प्लेयर थे अब तो वो सब चेंज हो गए हैं। जैसे उस वक्त अजरुद्दीन साहब खेलते थे और अनिल कुंबले साहब खेलते थे और बहुत सारे प्लेयर थे। तो और भी लोग थे जिनके अब नाम भी मुझे, क्योंकि मैं अब क्रिकेट से बहुत दूर हो चुका हूँ, मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता हूँ और क्योंकि अब टाइम ही नहीं है मेरे पास क्रिकेट खेलने का, और अभी तो लिखने के लिए मुझे वक्त कम पड़ता है, क्योंकि मैं गाने भी लिखता हूँ और मैं फिल्में भी लिख रहा हूँ और मैं शेर व शायरी भी करता हूँ, तो काफ़ी वक्त कम है मेरे पास। और क्रिकेट हमारे यहाँ भी इतना बड़ा हो चुका है आईपीएल की वजह से कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी यहाँ खेलना चाहते हैं। तो मैं आईपीएल को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उसने देश को इस लेवल पे वो लेके गया और पूरी दुनिया के प्लेयर यहाँ खेलना चाहते हैं। और मेरे तमाम प्लेयर जो हैं मेरी टीम के, हमारी टीम के, इंडिया की टीम के, तो मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बड़े बड़े गेम खेले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गेम जीते हैं और बहुत मुश्किल कप जो है वो जीते हैं। और कौन कौन से बड़े अवार्ड आप प्राप्त कर चुके हैं? यार मैं फिल्म फेयर है जैसे, या जी सिने अवार्ड है और आईफा है और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं। और नेशनल अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं, मिल जाएगा वो, अभी तो मेरी शुरुआत है और मैंने काम करना शुरू किया है और अभी मेरा काम रिकॉग्नाइज होने लगा है, तो मिल जाएगा आगे इंशाल्लाह, मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे काम से। बाकी मैं अवार्ड के लिए काम ही नहीं करता, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो मैं सोच के नहीं गया था अवार्ड, मैं तो खाली काम सोच के गया था। तो जो चीज़ मैं सोच के नहीं गया मैं उसके लिए क्यों सोचूं? और मैं अगर अच्छा काम करूंगा और अपने काम के बारे में सोचूंगा तो अवार्ड तो मुझे मिलना ही है, क्योंकि अच्छे काम को ही अवार्ड देते हैं वो लोग। तो अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो मुझे अवार्ड छोड़ के अच्छे काम के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के हर क्रिएटिव आदमी को अवार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो तो मिलेंगे। आदमी बड़ा बना और उसका अवार्ड ना मिले तो हो ही नहीं सकता। तो ये है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा कह सकूं, अच्छा लिख सकूं और फिर अवार्ड मिल ही जाएंगे। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कोई गजल सुनाइए जो आपकी फेवरेट हो। यार देखिए, तो आपने अच्छा कहा है, मैं एक दो शेर पढ़ देता हूँ कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ, बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपके जो है जितने भी आपके ऑडियंस हैं या सामाइंस हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। थैंक यू।